भैया यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने पूरे पहले 3 महीने बर्बाद कर दिए, फिर मैंने अपनी पूरी समर वेकेशंस बर्बाद कर दी और अब मेरे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी प्रिपरेशन कैसे रीस्टार्ट करूँ। तू अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करेगा। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशंस कि बस भैया प्रिपरेशंस को रीस्टार्ट करना, ये कोई एक और ऐसी नई वीडियो है जहां पर आप मुझसे ये बोल रहे हो, मुझे मोटिवेट करने का ट्राई कर रहे हो कि मैं अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के सीरियस हो रहा हूँ। बात इतनी सी नहीं है। तुमने अपने क्लास 10th ICSE के 3 वो महीने बर्बाद कर दिए जहाँ पे तुम्हारे पास में कोई भी स्ट्रेस नहीं था किसी भी एग्जाम का, या फिर कहीं से भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा था, कोई यूनिट टेस्ट का या फिर कोई पीरियोडिक टेस्ट्स का या फिर किसी और भी चीज़ का प्रेशर। ऊपर से उसके साथ साथ तुमने जो तुम्हारे पास में एक गोल्डन पीरियड था प्रिपरेशंस का, जो कि समर वेकेशंस का टाइम होता है जहाँ पर तुम्हारे पास में कोई स्कूल की कमिटमेंट नहीं होती, कहीं कोई क्लासेस की कमिटमेंट नहीं होती, तुमने वो टाइम भी बर्बाद कर दिया। एंड उसके साथ साथ अब तुम्हारे हाफ ईयरलीज भी अप्रोच कर रहे हैं। एंड यही एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है तुम्हारी क्लास 10th ICSE का, जहाँ पर आकर के मेजरली सारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हें भी अब ये बात समझ में आ गई होगी कि तुमने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें खराब कर दी। पर क्या हमें यही सोचते रहना है कि मैंने ये खराब कर दिया, मैंने वो खराब कर दिया, मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया? नहीं, यू एक्चुअली हैव टू रीस्टार्ट विथ योर प्रिपरेशंस। और ये रीस्टार्ट एक एक्चुअल स्टार्ट होगी तुम्हारी प्रिपरेशंस की, जहां पर तुम अब एकदम सीरियस रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सीरियस होने का मतलब ये है कि तुम दिन भर किताबों को लेकर के बैठे रहो, पर जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के, उनको तुम फुलफिल करोगे और विथ टाइम जो है ना प्रॉपरली फुलफिल कर रहे होगे। एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज। तुम्हें अब लेकर के एक चीज को बिल्कुल समझ लेना है कि भाई मैं जो है ना, जैसे अगर मैंने ये 3 महीने इतनी ज़्यादा मेमोरीज को कलेक्ट किया है, मैंने इतना ज़्यादा फन किया है, मैंने जो भी चीज़ें करी हैं, अब उतना ही सीरियस मुझे जो है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के हो जाना है। एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज। आगे अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब चीज़ें मजाक नहीं रह गई हैं। तुम्हें एक्चुअली स्टार्ट टू एंड अपने सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ेगा। एंड मैं बस तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ में हर एक चीज में। अब सबसे पहले तो गाइज मैं तुम्हें एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आज तक मैंने मेरे पढ़ाए हुए जितने भी टॉपर्स से बात करी है, जिन्होंने 99%, 99.5% इतने तगड़े तगड़े परसेंटेजेस निकाले, उन सब ने मुझे एक ही कॉमन बात बोली, और वो ये है कि उन्होंने अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया था, सो दैट उनके पास जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो रहे फॉर देयर रिविजन्स और फॉर देयर प्रैक्टिस किसी भी चीज़ के लिए, सो दैट वो सॉर्टेड फील करें कि हाँ उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन्हें सब कुछ आता है, यानी मतलब उनका सिलेबस डन है, वो चीज़ उन्होंने कर ली है। तो वही सेम चीज़ तुम्हें भी करनी है। तुम्हें अगर अपनी प्रिपरेशंस को रीस्टार्ट करना है तो प्रिपरेशंस रीस्टार्ट करने का सबसे पहले हमारा गोल यही है कि हम अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि तुम अपनी प्रिपरेशंस को जुलाई मंथ में स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसे तुम अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे, एट द सेम टाइम अलोंग साइड तुम अपने PYQs को सॉल्व करोगे। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल है। सो इफ इट इज अबाउट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशंस और रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बच्चे के लिए यही होती है कि वो जहां से भी पढ़ रहा है उसके पास में एक उसके टीचर के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो उनसे समझ पा रहा है, क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, ढंग से चीजों को पढ़ पा रहा है। और यही पढ़ते पढ़ते अगर उसे बीच में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो अपने डाउट्स को भी एट द मोमेंट क्लियर कर पा रहा है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ऑफलाइन में इसलिए सॉल्व नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चा पीयर प्रेशर की वजह से कि लाइक उसके जितने भी बगल वाले बच्चे हैं जो उसके क्लासमेट्स हैं वो उसे जज ना कर ले, वो डाउट्स नहीं पूछ पाता अपने स्कूल या कोचिंग की क्लासेस में। और ऑफलाइन के बाद में ऑनलाइन में ऐसी कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है कि तुम डाउट्स पूछ पाओ या फिर टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओ। तुम ये चीज जानते हो, प्रणय भैया तुम्हारे इस प्रॉब्लम को बहुत पहले से सॉल्व कर चुके हैं और अभी हमने इस चीज पे और ज्यादा मेहनत करके इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एनहेंस कर दिया। सो इफ इट इज अबाउट रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, तुम्हारी प्रिपरेशंस को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए हम यहां पर से रीस्टार्ट बैच को लेकर के आए हैं। और रीस्टार्ट बैच के बारे में अगर मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं तो
सो दिस इज अ बैच जहां पर हम लोग बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को नेशन वाइड ट्रेन करने वाले हैं। और द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर इसकी क्लासेस जो हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of July। ऋतु भैया अपनी मैथ्स की क्लासेस के साथ में 3rd of July से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तुम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैच। तुम ये चीज जानते हो, मैं तुम्हारे प्रणय भैया और क्लैरिफाई नॉलेज ने कभी भी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डिनरी चीजें नहीं करी हैं। तो तुम यहाँ पर क्लासेस के बीच में माइक खोल करके डाउट्स पूछ पाओगे एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। और ये सिर्फ तभी हो पाता है जब हम नेशन वाइड बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्टूडेंट्स, हमारा इस बार का कैप सिर्फ 100 बच्चों का है, तो हम सिर्फ 100 बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं, तभी ये चीज कर पा रहे हैं और तुम उसमें से एक हो सकते हो। हम यहाँ पर पूरे सिलेबस को जुलाई की बिगिनिंग से स्टार्ट करके मिड अगस्त में कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा एक पूरा स्केड्यूल होगा, स्केड्यूल अभी तक स्क्रीन पर तुम्हारे आ चुके होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हम तुमको सारे के सारे रिसोर्सेज भी अपने एंड से ही प्रोवाइड कर देंगे, वेदर इट इज नोट्स और डीपीपीज और ई बुक्स, हर एक चीज तुम्हें यहाँ पर मिल रही होगी। और तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग करनी होती ना, उसके लिए तुम्हारे पास में एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी जहां पर तुम किसी भी चैप्टर को अगर कंप्लीट करते हो तुम उसका एक टेस्ट दे सकते हो एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। इस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी ऑन ट्रैक चलेगी। मैं पढ़ाऊंगा, ऋतु भैया पढ़ाएंगे, मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ाएंगे। एंड यहां पर मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं, नेशन वाइड सिर्फ तो सिर्फ 100 सीट्स हैं। हमने जब पिछली बार आइकॉनिक बैच को लॉन्च किया था, हमारी सीट्स सिर्फ तो सिर्फ 3 दिन में 100 बच्चों ने आकर के एनरोल कर दिया था। और तभी हम आज जब 1st of July पे इस चीज को लॉन्च कर रहे हैं तो 3rd of July पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सो आई सजेस्ट यू कि तुम इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, क्योंकि अभी 1st of July से लेकर के 3rd of July तक जो है इसकी प्राइसिंग वुड बी जस्ट 4,999 रुपीज, विच मेक्स इट द मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑफ इंडिया, जहां पर तुम्हें इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें मिल रही है। तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट भी कराया जा रहा है, रिवाइज भी कराया जा रहा है। और उसके बाद में 3rd of July के बाद से इसकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ करके 5,999 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पोर्टल कॉस्ट। सो सिर्फ तो सिर्फ 3 दिन के लिए हमने प्राइसिंग को थोड़ा सा कम रखा है और तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, हमारे काउंसलर्स के नंबर भी गिवन है इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और बहुत तगड़ी चीज बता दूं, एक फॉर्म गिवन है। सो अगर तुम्हें एनरोलमेंट के साथ साथ कुछ मेंटोरशिप भी चाहिए और उसकी एनरोलमेंट की कोई क्वेरी है तो तुम उस फॉर्म को फिल कर देना। सो जो तुम्हारी एनरोलमेंट है वो ऑन प्रायोरिटी कराई जाएगी बाय टीम क्लैरिफाई नॉलेज और तुम इसमें बढ़िया तरीके से एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पर से भैया ये तो प्रॉब्लम मैंने शायद से अपनी शॉर्ट कर ली है, हमारे रीस्टार्ट बैच के थ्रू कि मैं अपनी प्रिपरेशंस को एग्जैक्टली कहाँ से रीस्टार्ट करूंगा, वो चीज तो मुझे समझ में आ गई है। अब लेकिन इसके साथ साथ कैसे मैं विद टाइम अपना जुलाई से अगस्त तक सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, उसके साथ साथ एट द मोमेंट यहाँ पर अपने पीवाईक्यूज को अलॉन्ग साइड सॉल्व करता हुआ चलूंगा और बाकी चीजों को कैसे हैंडल करूंगा। सो यार देखो, अब सबसे पहले तो अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर रहे हो देन एक चीज के बारे में अवेयर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गलतियां बिल्कुल भी मत करो जो अभी तक तुमने अपनी प्रिपरेशंस में करी थी। मतलब जब तुम्हारी क्लास 10th अप्रैल मंथ में स्टार्ट हुई थी तो तुमने जो है अप्रैल मंथ और जून इसलिए बर्बाद कर दिया बिकॉज यू वॉज नॉट सीरियस इनफ कि तुम अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान दो और उसके साथ साथ तुम जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी अप्रैल में बहुत कायदे से प्रिपरेशंस को बहुत हाई मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया होगा और फिर उसके बाद में एक हफ्ते पढ़ाई करके ग्रेजुअली तुम्हारी वो मोटिवेशन गई और फिर उसके बाद में तुमने जो है बस पढ़ाई को छोड़ ही दिया, या फिर अगर करी भी पढ़ाई तो बीच में तुम 4 दिन में एक बार पढ़ते थे, देन उसके बाद में 4 दिन के लिए फिर तुम अपनी पढ़ाई को किताबों को भूल जाते थे और फिर उसके बाद में वापस से 4 दिन बाद एक दिन पढ़ लेते थे। ये गलतियां मत करो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये चीज याद रखो। किसी भी चीज में अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं होते हो तो तुम उसमें कुछ नहीं उखाड़ सकते और सेम चीज सेम रूल तुम्हारी पढ़ाई में भी अप्लाई होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर एनी हाउ दैट यू आर बीइंग कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि भैया हमारे को हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड एज आई टोल्ड यू कि हम रीस्टार्ट बैच के अंदर 3rd of July से ऋतु भैया की मैथ्स की क्लासेस को साथ में स्टार्ट करते हुए हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस, लिटरली पूरा सिलेबस हम सिर्फ तो सिर्फ जुलाई की बिगिनिंग से मिड अगस्त तक कंप्लीट कर दें। और ये सिर्फ हम 100 बच्चों के लिए करने वाले। तो तुम्हारे को अगर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है विथ टाइम कंप्लीट करना है, एक टाइम बाउंडेशन, एक देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी अगर हमारा एक
लेट्स सपोज एक गोल है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो एक अगर गोल है तो उसकी एक डेडलाइन भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम, और वो चीज़ की डेडलाइन हमने सेट की है सो दैट तुम्हारे पास में मैक्सिमम समय बचा रहे तुम्हारे PYQ सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे HOT सॉल्व करने के लिए, मतलब कि क्वेश्चन बैंक्स, और उसके साथ साथ तुम्हारे सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए और मल्टीपल रिविजन्स करने के लिए। अब ये चीज़ अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हारे को अपने सिलेबस को 3 जुलाई से स्टार्ट करते हुए मिड अगस्त तक कंप्लीट करना चाहिए एज पर माई रिकमेंडेशन। अगर तुम और ज्यादा टाइम बर्बाद करोगे या और ज्यादा टाइम लोगे तो फिर तुम्हारे पास में बाद में बाकी चीजों के लिए टाइम बहुत कम रहेगा। और एक चीज हम और जानते हैं कि हमारे मिड अगस्त तक या फिर जुलाई एंड तक हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस बार ऐसा है अगर 2 बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं तो तुम्हारा जो पूरा जितने भी एग्जाम्स है वो थोड़े से पहले होंगे, और इसी हिसाब से इस बार जुलाई एंड तक तुम्हारे हाफ ईयरली के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए भी हमें एट द सेम टाइम प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा। हाफ ईयरली में फर्स्ट हाफ से ज्यादा ही सिलेबस आ रहा होता है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर पोर्शन, और उसके आगे भी अगर तुम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट हाफ के साथ में तुम रिवीजन के साथ प्रैक्टिस के साथ भी सॉर्टेड रहते हो, देन दैट शुड बी योर गोल, क्योंकि तभी तुम अपने हाफ ईयरलीज में किल कर पाओगे और फिर उसके बाद में बाकी चीजों को ढंग से कर पाओगे। अब भैया मान लो मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, सिलेबस एक्जैक्टली मैं कंप्लीट करूंगा कैसे? अब यहां पर से सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि तुम अपने टीचर्स के साथ एंगेज नहीं कर पाते थे, एंड वही प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है कि तुम हमसे बात कर पाते हो, बात करते करते पढ़ते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारे जितने भी डाउट्स होते हैं वो एट द मोमेंट क्लियर होते हैं। एंड ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स का तुम्हें आना, और सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें तभी आएंगे जब तुम उन्हें लेक्चर में बैठ करके ढंग से सीखोगे, और उसके साथ साथ तुम उनको जो ना उस पर जितने भी डाउट्स हैं उनको प्रॉपरली क्लियर करोगे। अब भैया मान लो मेरा सिलेबस तो डन हो जाता है, इसके बाद में व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट गोल? अब देखो, अलोंग साइड द सिलेबस इट्स ऑब्वियस कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा होता है तो उसको एक चीज के साथ में अवेयर रहना चाहिए कि भाई सिर्फ चीजों को पढ़ करके काम नहीं चलता, उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और PCMB में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर से तुम्हारे को मेक श्योर करना है दैट अलोंग साइड यू आर सॉल्विंग 10 साल के PYQs, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs को सॉल्व करो। मैंने इस साल के लिए ही नहीं, सिर्फ पिछले 2 साल से मैं ये बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि भाई तुम्हारे को मेक श्योर करना है दैट यू हैव टू सॉल्व लास्ट 20 ईयर्स के PYQs। लेकिन ऑब्वियसली सिलेबस के अलॉन्ग साइड सिर्फ तुम 10 ईयर्स के कर पाओगे तो वो करो। लास्ट 20 ईयर्स के PYQs हम सॉल्व कराएंगे, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्यों करना होता है, क्योंकि 2023 बैच से 2024 बैच, 2025 बैच, इन सारे ही बैचेस में ICSE ने कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज किया। बैच 2026 के लिए तो कॉम्पिटेंसी और बढ़ा दी गई है, तो तुम्हारे को कॉम्पिटेंसी के लिए लास्ट 20 ईयर्स के PYQs आर रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि वही रिपीट होते हैं और प्लस वही एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अभी करंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। तो वो चीज तुम्हें मेक श्योर करनी है कि तुम कर ही कर रहे हो। उसके बाद में अब भैया मैं PYQs पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा हूं, मैं PYQs को कायदे से सॉल्व कर रहा हूं, मैं अपने रफली नोट्स भी बनाता चल रहा हूं क्लास के बीच में बैठ करके, और उन शॉर्ट नोट्स को भी फिर बना ले रहा हूं, उन रफ नोट्स को कन्वर्ट करके। अब ये जब सारी चीजें तुम कर दोगे तब तुम्हारे को मेक श्योर करना है कि तुम मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो। मल्टीपल रिविजन्स कैसे किए जाते हैं? अब रिविजन्स करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स। अब देखो, कोई बच्चा ऐसा होता है रिविजन करने का मतलब ये समझता है कि भैया मैंने कोई 1.5 घंटे का लेक्चर पहले देखा था, मैं वही सेम चीज देख लूं। नहीं, मैं अगर कोई भी एक लेक्चर बनाता हूं, लेट्स सपोज एक फिजिक्स का चैप्टर 1 फोर्स है, तो मैं उस पर फिर 1.5 घंटे का मेरा अच्छा वन शॉट, जहां पर बोर्ड सेंट्रिक फॉर्मेट में मैंने सारी चीजें कराई हैं, सेम एक 50 मिनट का वन शॉट, कि किसी बच्चे को टाइम के थोड़े से इश्यूज हैं तो वो फिर 50 मिनट में वो चीज कर ले। फिर उसके बाद में हम एक 15 से 20 मिनट का रिवीजन लेक्चर भी बनाते हैं कि हाँ सारी चीजें हम करेंगे, बस हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, और जो एक्स्ट्रा चीजें हम उनको साइड में रखते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको रखेंगे। तो ऐसे हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तुम ऐसे कंटेंट को यूज करोगे। अब कंटेंट तो यूज करना एक साइड हो गया, भैया मैं खुद से अपने रिवीजन के लिए क्या करूंगा? तुम अपने खुद से रिवीजन के लिए यू कैन यूज मल्टीपल मेथड्स, जिसमें से सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से होता है रिकॉलिंग मेथड। रिकॉलिंग मेथड ये मैं अपनी क्लास 10th के टाइम पे यूज करता था, एंड व्हाट आई यूज्ड टू लाइक एट दैट टाइम मैं ये करता था कि बेसिकली लेट्स सपोज मुझे कोई चैप्टर मैं जानता हूँ, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब मुझे इसे रिवाइज करना है। हाउ विल आई नो कि मुझे ये चैप्टर कितना आता है ना? क्योंकि रिवाइज तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन साथ साथ अगर इफ आई वांट टू चेक कि अभी मुझे करंटली कितना आता है, तो मैंने क्या किया, 5 मिनट में उसकी एक छोटी सी बुक से रीडिंग लगाई, और बुक में जितनी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी वो मैंने ला करके लिख दी। फिर उसके बाद में आधे घंटे बैठ करके मैंने उसके बारे में उस चीज पर लिखा। एंड जब तुम ये चीज करते हो और एक्यूरेट डिटेल्स के साथ करते हो, तब तुम्हारी एक तो आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है, चीजों को लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और साथ साथ तुम अपने रिवीजन को नेक्स्ट लेवल ले जाते हो।
अब अगर हमारे को अपनी प्रिपरेशंस को प्रॉपरली रीस्टार्ट करना है गाइस, देन यू हैव टू बी सीरियस। अगेन फिर से एक और बात, एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि ये अब वो टाइम नहीं रह गया है कि बस तुम अपने रील स्क्रॉल करते रहो, 4 दिन में एक बार पढ़ाई के बारे में सोचो और तुम्हारा काम चल जाए। नहीं, अगर बोर्ड्स में 95% स्कोर करना है देन वी हैव टू बी सीरियस एंड हम प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशंस को रीस्टार्ट करेंगे। यू गाइस कैन एनरोल इन दी रीस्टार्ट बैच, जैसे कि अभी तुमको बताया गया, इसके अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। आज जब ये लॉन्च हो रहा है थ्रू दिस वीडियो, आई कैन से दैट मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन में इसकी सीट्स फिल आउट हो जाएंगी। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तुम जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर सकते हो। और उसके अलावा यहां पर से मैं तुम्हें बता दूं, हम बाकी चीजों में भी तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, आवर काउंसलर्स के नंबर आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनसे तुम बात कर सकते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देंगे। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।